जहाँ उनका घर का दफ्तर था लगा देता था मेज पर सजाकर। स्टेनो और क्लर्क भी उन्हीं के साथ दूसरी कारों में घर में पहुँचते थे। उस समय छोटे होने के कारण पता नहीं था कि उनके इतने बड़े प्रांत के टाउन प्लानर होने के कारण उनकी कितनी जिम्मेदारियां थीं। खैर, इतना सब होते हुए भी मैंने उन्हें कभी भी कहीं भी क्रोधित होते नहीं देखा और ना चिंतित होते देखा। हम बहनों की ओर देखकर तो वे इतने प्रसन्न हो जाते थे और मुस्कुरा देते थे कि पता ही नहीं चलता था कि वो कभी थकते भी होंगे। सदैव हमारी बातों को ध्यान से सुनना और उसी समय उत्तर के रूप में सलाह देने का भी वो कभी नहीं भूलते थे। कुछ नया कपड़ा पहनकर यदि हम लोग बचपन में पूछते थे पापा कैसा लग रहा है, तो कहते थे बहुत सुंदर लग रहा है, और उनका यही उत्तर था कि बहुत सुंदर लग रहा है। तो हम लोग कहते थे मेरा कलर थोड़ा सा डार्क है, तो हम कहते थे पापा लेकिन लोग कहते हैं कि तुम इतनी काली हो, तुम ये रंग मत पहना करो। तो उनकी हंसी छूट जाती थी। वो कहते थे उन्हें क्या पता, तुम काली नहीं हो, तुम गेहुए रंग की हो, और गेहुए रंग पर सब कुछ सब थोपता है। बस ये छोटी छोटी चीज़ें इतना उत्साह भरती थी। फिर आगे हमने लिखा है जो कुछ भी मेरे पास है मैं समझती हूँ उन्हीं का है। ये बात दोबारा मैं कह रही हूँ क्योंकि ऐसा बहुत बार अनुभव होता है कि जो कुछ भी है वो उनकी कृपा से है, उनके प्रेम के कारण है। चाहे मेरी सकारात्मकता प्रवृत्ति हो या चिंता न करने की आदत, उन्हीं के द्वारा इस रूप में मुझे मिला है। मुझे नए लोगों से बात करने में कोई अड़चन या संकोच नहीं होता। वे भी ऐसे ही थे। वे जितनी कलात्मकता से रहते थे वो मैंने पाया है, उन्हीं से मुझे मिली है। किसी का भी थोड़ा सा भी काम किया हो वे अधिक बढ़ाकर स्वीकार करते थे। यह भाव भी मैंने उनसे ही पाया है। धरती पर रंगोली सजाना हो या नियमों का पालन करना हो, काम में भी कभी भी वो कोई थकान नहीं बताते थे। थोड़े से भी सब मिलजुल कर खाना और सदैव मुस्कुराते रहना, ये मैंने उनसे सीखा है। उनके आशीर्वाद से मुझे ये मिला है कि मैं भी किसी भी स्थिति में निर्वाह कर लेने की क्षमता रखती हूँ। यूँ तो संसार में आज तक कोई भी अपने माता पिता का दिया कभी पूरा बता नहीं सकता और ना लिखा जा सकता है। पन्नों पर पन्ने लिखे जा सकते हैं इन विषयों पर, लेकिन एक पिता हर पल अपनी संतानों के लिए सोचता है, यही हमने अनुभव किया है।